Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship Jesus. Hallelujah. अच्छा है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों, बड़ी इज्जत के साथ, एक ताज़ीम के साथ हम अपने खुदावंद को खुशामदीद कहें, जो कि आज हमें बरकत देने को तैयार है। हम बरकत लेने को तैयार हैं। हालेलुया। वो हर वक्त तैयार रहता है। आए अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ये कितने मुकद्दस लम्हात हैं कि हम खुदा की हजूरी में हैं। इसी वक्त के दौरान बहुत से लोग किसी बुराई में शामिल हैं, कोई किसी गम का शिकार हो चुका है, कोई किसी दुख में है, बीमारी में है, लेकिन हम इस बात की शुक्रगुजारी करें कि हम खुदावंद की हुजूरी में हैं। खुदा की हुजूरी के वसीला दुश्मन भागता है, वो डरता है खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। सब दुआ करें। कुछ देर हम इबादत के शुरू में अपनी जुबानों को खोलें, अपने आप को उसके ताबे कर दें, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने ज़हन को, अपने रूह बदन जान को खुदावंद के ताबे कर दे। हालेलुया। ऑनलाइन भी जितने लोग देख रहे हैं, हमारे साथ एक रूह होकर, ईमान में एक होकर जिंदा खुदा की परस्तिश इस तरह से करें कि इब्लीस का जोर टूट जाए। जब परस्तिश होती है वहां आसमान खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर बीमार अच्छे हो जाते हैं। ये सब कमाल सिर्फ खुदा की हुजूरी से होता है। हालेलुया। किसी इंसान में कोई इतनी तौफीक नहीं कि वो किसी को शिफा दे सके, किसी को निजात दे सके। ये सिर्फ हमारा निजात दहिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, और वो खाली कब्र इस बात की गवाही है कि यीशु मौत पर गालिब आया। वो फातेह है। हम फतहमंद मसीह के लोग हैं। अपना ईमान, अपना बिखरा हुआ ईमान समेट कर यीशु के सामने आ जाएं। यीशु के सिवा कोई हस्ती नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई कुदरत नहीं जो हमें निजात दे सके।
तुझको पुकारूं तो सुने खुदा, मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं तो सुने खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने पे कादिर। तेरा फैसला तेरी दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच यहोवा, तू दिल की दुआएं वो सुन ले यहोवा। हालेलुया, उसकी हुजूरी हमारे दरमियान है। हालेलुया, कितने लोग ईमान रखते हैं वो मौजूद है। Praise Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र है। ओ रब हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंदों के खुदा रबा रबा रे 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 खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमारे बीच में आ मौजूद है, और तेरा कलाम का ये वादा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि ऐ खुदावंद तू यहाँ पर हमारे आने से पहले मौजूद था। तू इंतजार में था कि तेरे बेटे बेटियां आज तेरे पास आने को है, और तू उनके साथ वक्त गुजारने को है, तू अपने मसा से उनको भरने को है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावंद हम जो ये इकट्ठे हुए हैं, ये तेरा फजल है कि तूने खुदावंद हमें अपने कदमों में अपने तख्त के हजूर इकट्ठे होने की तौफीक बख्शी। ओ हालेलुया। ओ रबा रबा रे 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 मैं तुझसे कह, तू कादिर कद्दूस रहीम और करीम खुदावंद, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तू जो अदोनाई अल-शदाई एलोहीम, तू जो इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जलाल जलाल और हशमत के लायक खुदावंद हमारी जुबानों पर, खुदावंद तू इख्तियार रखने वाला, हमारी सोच पर, हमारी अकल पर, ऐ खुदावंद तू इख्तियार रखने वाला खुदावंद है। आज खुदावंद हमारी ये जिंदगियां हमारी नहीं तेरी है, क्योंकि तू इख्तियार रखता है। ओ रबा रबा रे रे ओ रबा सकंद रबा सखा। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जमात हम इसी मसा में रहते हुए खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ देखेंगे। आज के लिए खुदावंद ने जो हमारे लिए कलाम ठहराया है, पहले बेटी हमारे साथ ज़बूर 128 Psalm 1 to 8, she will read it from the English Bible. Psalm 128, a song of ascents. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion. May you हम ज़बूर 128 देखते हैं, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद ज़िय्योन में से तुझको बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे।
बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त खुदावन तेरी पुकार का नरसिंगा उठाते हैं। आए खुदावन, जब हम इस नरसिंगा को उठाते हैं और इसकी आवाज हम कामिल ईमान रखते हैं कि तेरे हजूर पहुंचे और तू शादमान होकर आसमान के दरीचे खोल और हम पर अपनी नजर ठहरा, यीशु के नाम में। Worship Jesus, hallelujah. हालेलुया, Worship Jesus. हालेलुया। आए हम उसी मसा में हम दुआ में आगे थोड़ा सा और वक्त गुजारते हैं, क्योंकि हम उससे बात करते हैं जैसे हमने कलाम में पढ़ा, मुबारक है वो जो खुदावन से डरता है। Oh, we worship. अजीजों, उस खुदावन का डर ईमान का शुरू है और ईमान में मजबूती यीशु के साथ मिलाप है, क्योंकि वो मुझे और आपको कहता है तेरे ईमान से हो जाएगा, तू जो मांगेगा Yes. बाप से, ईमान से, मेरे नाम से वो तुझे मिल चुका हो। हालेलुया। हम खुदावंद तेरे हजूर आए हैं, हम ये कामिल ईमान रखते हैं कि तेरा आसमान खुल चुका है, तू अपनी नजर हम पर ठहरा चुका है और तू खुदावंद अपने फजल को, अपने रूह के मसा को उंडेलने को है और तेरे वो रूह का मसा वो हम में से एक एक को छू रहा है और खुदावंद इसी मसा में हम खुदावंद आगे बढ़ते जाएं, ये मसा हमसे कभी जुदा ना हो। इसी मसा में ठहरते हुए हम भाई मून के साथ दुआ में आगे बढ़ेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि वो हम में आप मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जिंदा खुदा तेरा शुक्र तेरी तमाम नेमतों को बरकतों के लिए शुक्र करते हैं मेरे खुदा। खुदा एक एक नेमत के लिए शुक्र करते हैं बाप, पूरे वीक तूने मदद हिफाजत की, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप। सही सलामत से फिर से बाप तूने इकट्ठा किया, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, ताकि रूह और जान से होकर तेरी प्रस्तिश और तेरी तज़ीम करे मेरे खुदा। इबादत के शुरू में बाप यीशु तेरा मसा आया है बाप यीशु नासी, अपनी फिक्रों को तेरे हाथों में देते हैं, सोचों को तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदा, परेशानियों को, बीमारियों, तंगी मुसीबत को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा तू उनको दूर कर अपने कलाम के वसीले से, अपने हमद व सना के वसीले से, क्योंकि तू ही जलाली खुदावंद, तू ही बाप हमारे दुखों में बाप हमारा मददगार है हमारे खुदावंद, तू ही हमारा किला है, हमारी चट्टान है, छुपने की जगह आसरा भरोसा तू ही हमारा खुदा है मेरे खुदावंदा, ताकि सारा मेरे खुदावंद जलाल तेरे नाम को मिले खुदावंदा। जय खुदावंद तू बादलों पे तख्त नशीन है मेरे खुदावंद, करूबियों पे सवार है मेरे खुदावंदा, और खुदावंद तेरा तख्त यहाँ पे लग चुका है मेरे खुदावंदा। जिस तरह सराफीन मेरे खुदावंद कस्सी लोग 24 हर वक्त तुझे कदूस 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 पुकारते हैं खुदावंदा, हम भी तुझे कदूस कदूस पुकारते हैं मेरे खुदावंदा, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है मेरे खुदावंदा, तू हमारी फिक्र करता है मेरे खुदावंदा। खुदावंद तेरे मसा को कसरत से मांगते मेरे खुदावंदा, ताकि बाप सारा जलाल तेरे नाम को बड़ी बरकत दे मेरे खुदावंदा। ऐ खुदावंद तेरे हुजूरी का मसा इसी तरह छाया रहे मेरे खुदावंदा, एक एक को छू मेरे खुदावंदा, जो ऑनलाइन देख रहे उनको भी बड़ी बरकत दे मेरे खुदावंदा, ताकि जब हम प्रस्तिश करें तो वो भी हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश करें मेरे खुदावंदा, ताकि सारा जलाल तेरे नाम को ले, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे कलाम में लिखा है, आए खुदावंद मैंने गहराओं में तेरे हुजूर फरियाद की है, आए खुदावंद मेरी आवाज सुन ले, तेरे कान मेरी इल्तिजा की आवाज पर लगे रहे। आए खुदावंद हम ये कामिल ईमान रखते हैं कि हम जब तेरे से खुदावंद बात करते हैं, हम तेरे हुजूर ठहरते हैं, हम अपनी इल्तिजा को, अपनी मिन्नत को, अपने खुदावंद दुख को तेरे साथ शेयर करते हैं, तो खुदावंद तू हमें खाली नहीं छोड़ता। हाँ खुदावंद, कभी कभी हम इंसान होते हुए हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन खुदावंद तू जानता है कि तूने अपने बेटे बेटियों को कैसे संभालना है, क्योंकि तू वो बाप है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तू हमेशा हमारे साथ रहता है। आज की सारी इबादत को हम सबके खुदावंद इस मेल मिलाप को जो हमने तेरे घर में खुदावंद एक दूसरे के साथ ठहराया है, खुदावंद हमारी आवाजों पर, साजों पर
आए खुदावंद एक एक लम्हे पर यीशु तेरे लहू को मांगता हूं ताकि खुदावंद तेरा लहू का ये निशान उस पाक बरने का उस यहूदा के बब्बर के लहू का निशान हमें अपने अंदर छुपा ले और हम और हमारा घराना आए खुदावंद सदा तेरे हुजूर यूं ही खिदमत में झुके रहे और कभी तुझसे जुदा ना हो। यीशु के नाम में हम सब कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम कुछ लम्हात इसी तरह से इसी दुआया हिस्सा के अंदर हम रहे। हालेलुया। अपने दोनों हाथ हम आसमान की तरफ उठाएं। इसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। जब हम यहाँ पर आते हैं हमारे आने से पहले वो यहाँ मौजूद होता है। थैंक यू जीसस वो हालेलुया। हमारे मांगने से पहले जानता है हम क्या चाहते हैं। वो हमारे दुखों को गमों को जानता है। हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया जलाल हालेलुया। सब गाएं। जलाल जलाल हालेलुया। हालेलुया। जलाल अपना ध्यान रखता हम सब खुदावंद की तरफ लगाएं। हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया। जलाल खुदा काम करता है। खुदा सब कहीं खुदा काम करता है। खुदा बताएं खुदा काम करता है। आमीन। फिर से कहें खुदा काम करता है। यीशु यीशु का क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। पाकरू पाकरू का जलाल जलाल हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया। जलाल जलाल हालेलुया। यीशु काम करता है। यीशु का करता हालेलुया। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के दुआ करें। हम यूनाइट हो जाएं, ईमान में यूनाइट हो, सोचों में यूनाइट हो, इरादों में यूनाइट हो। हालेलुया। रबा रोश शंदेरे मेरे 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 शंदेरा। अपने साथ वाले साथी के लिए दुआ करें। एक दूसरे के लिए दुआ करने से हमारी जिंदगी में मसीह का इत्मीनान आता है। एक दूसरे के कसूर माफ करने से हमें आसमानी इत्मीनान मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबरो शंदाना बनारा। खुदावंद आज मेरे इस भाई का इस बहन का आज इस जगह पर आना खुदावंद तेरे मंसूबा में था।
इस वक्त में हम कहीं और भी हो सकते थे, लेकिन आज इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि खुदावंद हमें बरकत देने को उतरा है। खुदावंद बरकत देने को उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं खुदावंद। हर फख्र से, हर गुरूर से आजाद होकर हम तेरी हुजूरी में आते हैं। हम कुछ भी नहीं है खुदावंद, हम कुछ भी नहीं है। हमारा गाना बजाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, सुनाना कुछ भी नहीं जब तक तू हमारे साथ ना हो। गावांगे गीत यार तेरी नजात गावांगे गीत यार तेरी नजात फिर से कहें, सारी जमात कहे, गावांगे गीत यार तेरी नजात दे। झंडा फहराए अपने खुदावंद की फिर से कहें, झंडा झंडा फहराए अपने खुदावंद की दुखां दे वेले यहोवा सुने इज़्ज़त तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। जलाल से भरे आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। तू जो भला खुदा है खुदावन, तू हमारा आसमानी बाप है खुदावन, हमारा बनाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला। ऐ खुदावन सब कुछ का मंबा है खुदावन तू। ऐ खुदावन आज इस घर के अंदर मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन कि तूने हमें इस लायक समझा कि खुदावंत हमारे घर के दरवाजे ऐ खुदावंत खुलते और खुदावंत तेरे लोग ऐ खुदावंत हमारे साथ मिल के तेरी परस्तिश करते। ऐ खुदावंत हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि खुदावंत तू हमारा खुदावंत है, वो खुदावंत ऐ खुदावंत जो बादशाहों का बादशाह है, जिसका तख्त अर्श पे लगता है खुदावंत। ऐ खुदावंत तू हम नाचीजों की खुदावंत ऐ खुदावंत परस्तिश के ऊपर हम नशीन होने वाला खुदा है। ऐ खुदावंत इससे पहले कि हम यहाँ पर आ मौजूद होते खुदावंत, ऐ रूह पाक तू पहले ही से इस जगह पर जुम्बश कर रहा है। तेरे पाक रूह ने एक जिंदगी को अपनी लपेट में रखा है खुदावंत। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंत, तेरे लगे हुए तख्त के लिए, तेरे पाक रूह की आग के लिए खुदावंत। ऐ खुदावंत आई हुई जिंदगियों को छू खुदावंत, एक एक जिंदगी को पाक और साफ कर खुदावंत और अपनी परस्तिश के लिए तैयार कर। सारा जलाल और बुजुर्गी तेरे नाम इसी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदा फरमाता है और उसके लोग उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया, वर्शिप जीसस। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। ये खुदावंद हमें कहता है कि तू मेरे पर्दे में आ जा। हालेलुया। अपने आप को उसके ताबे कर दे। ओ हालेलुया। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ
अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। हालेलुया। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। कितना बड़ा इकरार है खुदावंद का। हम भी अपने आप को उसके हुजूर उसी तरह से लेकर आए जैसे वो चाहता है। वो कुदरत के साथ आया है और हम भी कुदरत को हासिल करने वाली हालत में उसके सामने आए हैं। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तू ही बचाता है, तू ही मुहैया करता है, क्योंकि कोई तेरी मानित नहीं। जब तू आसमान को खोलता है और जमीन पर उनको तू मामूर कर देता है, जो ईमान से तेरी बरकत के लिए तुझ पर निगाहें लगाते हैं। इसलिए तेरे कलाम में लिखे, हम अपनी आंखें, हमारी आंखें किधर रखी हैं? हमारी आंखें आसमानी खुदावंद की तरफ रखी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जोर से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम तालियां बजाते हुए हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए, जोरदार तरीके से हालेलुया, हालेलुया। मिलकर तालियां बजाएं जोर से, स्पीड के साथ। हालेलुया, पास्टर जी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब तालियां बजाएं, शामिल हो प्रस्तिश में। आमीन। मेरा प्यार है वो देना, मेरा है, मेरा प्यार है वो देना। आओ मेरे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैं दुराक बचावेगा। आओ मेरे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैं दुराक बचावेगा। ओ डूबे पानी
मेरा प्यार है ओ देना हालेलुया लॉर्ड हालेलुया मेरा गीता सब न होना चलो साने बिपदाना पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओछ हालेलुया ओ जो मेरा है मेरा प्यार जोर से सब कहें ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मेघ खुले आंधे उठे आप करने आया सी मेघ है मेरे ऊपर मेरे हाथ चढ़ाया सी ओ सो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ सो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना कितनों भाई माने वो हमारा जोर है आमीन मेरी तरफ देखें आमीन खुदावंद हमारा जोर है आमीन हालेलुया हम दूसरी लाइन फिर से गाएंगे और ये बहुत बड़ा इकरार है जो हम गाकर कह रहे हैं दूसरी लाइन मेरा गीता सब न होना चलो सामे बिपदा फिर से कहें मेरा गीता सब न होना चलो सामे बिपदा अगली लाइन देखें पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओछ फिर से कहें पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओछ यस लॉर्ड ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे ऊपरों हाथ बता के मैं तो रब बचावेगा ओ डूबे पानी बिचों मैनू खींच ले जावेगा आपे ऊपरों हाथ बता के मैं तो रब बचावेगा ओ सो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ सो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना हालेलुया हालेलुया हमारी तालियों की आवाज आनी चाहिए आमीन आमीन हालेलुया एक खादम बड़ी अच्छी बात कहते हैं जब हम तालियां बजाते हैं शैतान के मुंह में थप्पड़ पड़ते हैं आमीन आए उसको हम हर तरह से शिकस्त दें यीशु के नाम से तालियां बजाऊं तो कहो कि यीशु जिंदा है यीशु क्या है जिंदा है हालेलुया तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है मिलकर गाओ मैं तो मिलकर गाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है को हुक्म सुनाता जो कहता है वो हो जाता तूफानों को हुक्म सुना
कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाऊं तो कहो कि यीशु जिंदा है। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, पास्टर किशान आएंगे। हालेलुया। दुआ में लीड करते हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदावंद तू ही कादिर है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Hallelujah. अजीजों, आए हम चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं, अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं और इस कामिल ईमान के साथ क्या जब वो हमसे कलाम करने को है तो हम खुदावंद के उस गहरे भेद को, उसके मस्सा को लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने दिलों को, अपनी रूहों को खाली करते हैं ताकि आज वो हमें अपने कलाम से भर दे और उसका कलाम हमारी जिंदगी के लिए एक नजात की राह का तयन कर। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज के इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा कि हम तेरे हुजूर आकर खुदावंद तेरे साथ वक्त गुजारे। और इस वक्त जब तू खुदावंद हमसे कलाम करने को है तो खुदावंद सबसे पहले मैं अपने आप को, अपने रूह बदन जान, अपनी सोच, अकल, समझ को ऐ खुदावंद पाक रूह के इख्तियार में ठहराता हूं। मेरी सोच, मेरे अल्फाज, मेरी जुबान, मेरे होंठ, मेरा ज़हन खुदावंद कुछ भी मेरे इख्तियार में ना हो बल्कि वो पाक रूह के इख्तियार में हो। आज वो मैं सुनूं, तेरे बेटे बेटियां वो सुने जो तू हमसे बोले। खुदा आज तेरा कलाम हमारे लिए एक खुदावंद आग की भट्टी की मानद हो जिसमें तब कर आए खुदावंद हम कुंदन बन जाए। हमें खुदावंद तू अपने रूह से भर और आज हमसे बात कर। मैं खुदावंद तेरे बेटे बेटियों को खुदावंद तेरे कलाम के मस्सा में ठहराता हूं यीशु तेरे लहू में, ताकि आज हमारे लिए खुदावंद वो पाक कलाम के भेद का मोजा उंडेला जाए। मैं खुदावंद हम सबको तेरे हाथों में, तेरे मस्सा में, तेरे खुदावंद हुजूर ठहराता और तेरे इस कलाम को हम रिसीव करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी अभी से करते हैं। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में और जमात कहेगी आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से जो देखने को है, खुदावंद ने जो आज हमारे लिए हवाला मुहैया किया वो हवाला है मार्क यानी कि मरकस की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 46 से 52 है। मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 टू 52। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश में, और फिर हम इन आयात को समझने की कोशिश करेंगे। आज का कलाम हम सब के लिए एक हकीकत है जो शायद हम सबसे छुपी हुई है। सो खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, Mark chapter 10 verse 46 to 52, it says, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, sighed, and Jesus said unto him, go thy way, thy faith had made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in his ways. खुदावंद के पाक कलाम में मरकस की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 46 से 52 आए। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था।
और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उससे कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, फियर फॉर बीना हो गया, और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम अजीजों, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, आप ये देखिए कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में कैसे आ जाता है। क्या उस अंधे को कभी ये एहसास होगा? Did that blind man ever even had in his conscience anywhere that Jesus is coming to meet him? हमें नहीं पता होता खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में कब आ जाता है, और ये खुदावंद यीशु की कितनी हम पर गहरी बरकत है। हालेलुया। आए हम एक दफा देखते हैं फिर से जो 46 आयत है, और वो यरू में आए, वर्स 46। लेट्स सी वर्स 46, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। और क्या लिखा है? और यरू में आए, और जब वो अपने उस शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। हालेलुया। ब्लाइंड बेगर, द वर्ल्ड। आज मैं और आप भी तो अंधे ही है ना अजीजों। मैं यहां पे खड़ा होकर आपको प्रीच कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा अंधा तो मैं ही हूं। अगर मैं ये सोचूं कि ये कलाम मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, अगर मेरे पास ये हैसियत, ये ताकत होती, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वो किनारों पे खड़े हुए, उनकी जिंदगियां, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, भीख मांग रहे हैं वो। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 2 रुपए की, चंद रुपयों की भीख मांगे। आज हम रिश्तों की भीख मांगते हैं, आज हम रिज़्क की भीख मांगते हैं, आज हम अपनी सेहत की भीख मांगते हैं। आज हम एक जो सबसे बड़ी भीख है वो ये कि हम अपने गरूर, अपनी अना की भीख मांगते हैं। मैं सबको, मैं जिसके पास जाऊंगा, मैं जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा ये है, मैं हूं। हम उस मैं की भीख में हर वक्त ना, हमारी जिंदगी में। मेरे साथ तो बहुत दफा होता है, मैं लोगों को फोन करता हूं, फोन नहीं उठाते, बंदा पूछे सेल फोन रखा का लिए यार। मैंने एक साहब को टेक्स्ट किया, उन्होंने तकरीबन 5 दिन के बाद टेक्स्ट किया, सॉरी पास्टर जी, मैं थोड़ा सा बिजी था। मैं कहा, हाँ जी मैंने पता, डोनाल्ड ट्रंप ने बात उसी पे आना है। यार मैं बहुत बिजी होता हूं, लेकिन मेरी आदत है कि मुझे अगर कोई कॉल करे, मुझे कोई टेक्स्ट करे, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करता हूं। कितना टाइम लगता है? तो आज हम भी अपने प्यारों से, अपने जानने वालों से हम मांग रहे होते हैं, यार रब तेनू बरकत दे, मेरा फोन पे चुक ले। क्या हम आज अंधे भिखारी नहीं है? हम भी तो मांग ही रहे होते हैं ना। मांगने के तरीके फर्क है। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बड़ी खूबसूरत आज की बातें हैं, खुदावंद के कलाम की ये भेद बड़े खूबसूरत है। 47 आयत में, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्स 47 व्हेन वी रीड दिस। वो क्या लिखा है? और ये सुनकर के यीशु नासरी है। यहां पर रुक जाए जरा। उसने क्या सुना कि कौन है? कौन? यीशु नासरी। फिर से एक बार बताइएगा। यीशु नासरी। यीशु क्यों नहीं था? यीशु नासरी ही क्यों था वहां पर? यीशु बैतलहम भी तो हो सकता था, यीशु याकूब भी हो सकता था, यीशु ABC कोई भी हो सकता था। क्या उसमें लिखा हुआ है? और ये सुनकर के यीशु नासरी है। आज हमें भी ये बड़ी ध्यान रखना मेरे अजीजों कि क्या वाकई ही हम जिसकी आवाज सुन रहे हैं, जिसकी हम बात को सुन रहे हैं, वो यीशु नासरी ही है ना? क्योंकि वो वाहिद है जो नासरी, जो नासरत में था। आज पता नहीं कौन कौन से यीशु है, इतने यीशु है कि मैनू तो खुद समझ नहीं आती कभी। आई एम सो सॉरी कि कभी कभी मुझे बड़ी अजीब बात चल पड़ी यीशु की, तो
ये पिछले दिनों में ना कहीं पे कुछ लोग सारे इकट्ठे थे, तो वहां पे एक मेरे बड़े अजीज हैं, वो बड़ा मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारी आदत है ना कि हम वो चुटकुले नहीं लेना है, बाज आते ना, इधर से भी छोटी सी बात सुन ली, उधर से भी सुन ली, और फिर अगले को बतानी भी होती है। तो उन्होंने मुझे फोन किया बड़ा मजे का, उन्होंने कहा जी वो किधर है? हाँ चले चले 2 मिनट की बात सुनाता हूँ आपको, हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि ये पास्टर जी का इधर होना बड़ा जरूरी है, बड़ी मजेदार बात है। तो हमें ये समझना है कि जैसे यहां पर लिखा है कि उसने ये सुनकर, ये बाइबल है, इसमें एक एक जहां पर फुल स्टॉप है ना चीजों, कभी नोट कीजिएगा कि वो फुल स्टॉप क्यों है। मैंने रेवलेशन में इस चीज को महसूस किया कि जहां पर आयत खत्म होती है ना, वहां से आगे का भेद बिल्कुल ही फर्क हो जाता है। वो फुल स्टॉप भी वहां पर एम नहीं लिख दिया हुआ, उस खुदावंद ने अपने कलाम के एक एक नुक्ते में जिंदगी भरी है। सो यहां पर जब लिखा है ना कि यीशु नासरी है, तो ये खास तौर पर मेरे और आपके लिए ये भेद है, ये रेवलेशन है कि यीशु नासरी को फॉलो करो, किसी और यीशु के पीछे ना चले जाना, क्योंकि वो कहता है कि बहुत से नबी उठ खड़े होंगे। इसमें कोई फर्क तो होता नहीं। खुदावंद तेरी भी मौजों की, तेरी बातों की क्या ही हम मिसाल दें। और उसने क्या कहा? चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। हम शर्मा जाते हैं, हम यीशु की भी बात आती है ना तो हम खामोश हो जाते हैं। हम यार किसी को पता ना चले, मेरे लिए दुआ करनी है ना तो जरा पास्टर जी जरा दुआ कर देना, पर चर्च से ना करना। होता ना ऐसे कई दफा हम चर्च में अपना नाम जाहिर करने से परहेज करते हैं, और कई दफा कई मेरे जैसे जो पास्टर हैं वो की करते हैं, वो लोगों का नाम इसलिए नहीं लेते कि यार पुटपट तेरा नाम आ जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या है कि जब हमें यह पता चले ना अजीजों कि वो यीशु नासरी है, तो चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारे, वो आपकी सुनेगा। शर्माए मत, यीशु को आवाज दें, वो आपकी और मेरी सुनता है। पास्टर जी मैं आपका वेट कर रहा था एक वजह से। मैं बता रहा था कि पिछले ना कुछ दिन पीछे कुछ लोग ना, वो काफी लोग इकट्ठे हुए थे, और वहां पे एक हमारे जानने वाले वो भी थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें की। तो वो बातें बड़ी आपको ना, मैं आपको भी जब बताऊंगा ना तो मैं ईमान रखता हूं कि सारों के चेहरे पर हंसी जो है ना, मुस्कुराहट तो जरूर आएगी। तो उन्होंने भाई ने मुझे कहा कि पास्टर जी सुनिया तुसी फिलाडेल्फिया चों चर्च कर लिया। मैं कहा जी, ते बंद कर देता चर्च अंदर न्यूयॉर्क वाला। मैं कहा नहीं, खुदा के फजल से वो प्रॉपर है। अच्छा नहीं, वो उत्थे वो कह रहे सन कि पास्टर सालम ਨੂੰ तोड़ के लै गए ने। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी कितने तोड़ के लै गया? मैं कहा वो बूटे नाम लगा हुआ सी, मैं कहा तोड़ के लै गया मैं। तो नहीं पास्टर जी सच्ची बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये मैं आपको जो बताने लगा हूं, इसके साथ मैं आपको खुदावंद के एक भेद की गवाही देने लगा हूं। मैं ये कोई आपको ऐसे नहीं शेयर कर रहा कि जी कोई आपको मैं किसी की बात शेयर कर रहा हूं। इसमें एक बड़ी गहरी बात मुझे खुदावंद ने सिखाई। पास्टर जी मैं आपको बताता हूं, जब उन्होंने ये बात की ना मेरे साथ, तो मैंने उनके साथ तो खैर जो बात की सो की, हम उसको वहीं पे रोकते हैं। हकीकत में आपको बताऊं, मेरी बीवी न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, सामने बैठी हुई। ये वहां पर जो इस वक्त फिलाडेल्फिया में कमाती है ना, उससे बहुत ज्यादा कमाती थी। अचानक इन्होंने कहा कि जी मैं तो फिलाडेल्फिया मूव होना चाह रही हूं। और मैं क्या जी फिलाडेल्फिया मूव होना चाह रहे हो, कैसे? और खुदावन ने जो आगे किया वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हम खुदावन के कामों को नहीं समझ सकते। ये यहां पे मूव होती है। मेरा जिसका कभी जिंदगी में सोच का किसी को कहते हैं ना जरा से खुलिए में भी ये हो कि जी मैं न्यूयॉर्क से मूव करूंगा, इम्पॉसिबल। मैं कभी न्यूयॉर्क से मूव नहीं करना था। मेरी बीवी का यहां पे मूव होना पहली कड़ी। पास्टर सालम को कहीं पर मिलना मेरी दूसरी कड़ी। मेरी बीवी का मेरे साथ इंसिस्ट करना कि आप इधर ही मूव हो, जबकि मैंने कहा था कि जी मैं वीकेंड यहां पे रहूंगा, बाकी मैं उत्थे काम करना। उन्होंने कहा नहीं, यू कंप्लीटली मूव वेयर, तीसरी कड़ी। पास्टर सालम का खुदा के घर उधर जगह से उखाड़ा जाना, चौथी कड़ी।
पास्टर जी, कोई भी हमारी जिंदगी में काम बगैर किसी रीजन के नहीं होता। अगर आप देखें, इब्राहिम को नहीं पता था कि खुदा उसको कहां लेके जा रहा है और किन किन को इब्राहिम मिलाएगा, इब्राहिम की जिंदगी में क्या 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 तब्दीली आएगी। मूसा को नहीं पता था कि खुदावंद उसके साथ क्या करने को जा रहा है और वो जिस सफर पर जा रहा है उसके पड़ाव क्या क्या होंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं, आप यूना को देखिए, कहां को जा रहा है, खुदावंद उसको पानी में फिकवाता है, फिर मछली के पेट में और लाकर नैनवा के उधर पटक देता है। ये सारी कड़ियां हैं। आज फरी का यहां मूव होना was not her will, it was God's will because God had some different plans for me. पास्टर सालम के साथ मेरा मिलना एक अजीब सी चीज थी। मैं पास्टर सालम को मिला वो 1999 92 नहीं बल्कि उससे भी पहले का, मेरा ख्याल 95 96 की बात, ये 96 की बात है जब लास्ट वो बड़ी कन्वेंशन हुई थी। दैट वाज द लास्ट टाइम आई मेट हिम। उसके बाद यहां पर मिलना एक अजीब इत्तेफाक, एक मोजा। और मैं उस दिन जहां पर इनको मिला, जिस चर्च में मिला, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई की वजह से हम उस चर्च में गए। मैं पुलपट पे खड़ा होकर बता रहा हूं जी, अगर पास्टर खुर्शीद आलम या उनके चर्च का कोई मेंबर देख रहा था, आई डोंट नो, हमने पास्टर खुर्शीद आलम के चर्च जाना था। उस दिन सर्विस के ऊपर उन्होंने इनवाइट किया था, कुछ था उनके चर्च में। मेरी रास्ते में गाड़ी का कोई प्रॉब्लम होता है, मैं लेट हो जाता हूं, मेरी बीवी फुल तैयार बैठी हुई थी घर के ऊपर, जो मेकअप शेकअप करके इन्होंने कढ़ाई वाला एक सूट, यहाँ पे वो कोई सरदारनी जी थी, इन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया जी सूट लेने जाना है। हाँ शबाना किस चीज का सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, क्या झूठ बोल रहे जनाब। ये तैयार बैठी, मैं जब आया तो ये जनाब घर के बाहर जनाब आई ना मेरे लिए दरवाजा खोलने। मैंने फोन किया, मैं क्या दरवाजा दे खोल दो, मैं कितनी देर तक खड़काने, खुला हुआ है। मैं अंदर आके मैं क्या हुआ है, ये टाइम है आपके आने का, आप तो चर्च खत्म हो गया। मैं तैयार हुई, मेरे पैसे, मेरा मेकअप, ये वो। मैं क्या चल मेरी गलती हो गई है हाँ, तो मुझे कहती है कि नहीं अब क्या है, आप जो करना है आपकी अपनी मर्जी होती है, आपने कुछ करना हो, मैं इतना, मैं कहा चल एक काम करते हैं। सो आई चेक्ड द नियरेस्ट चर्च एट दैट टाइम वाज दैट चर्च वेयर आई मेट पास्टर सालम, हाँ वो चर्च में मैं इनसे पहली दफा मिला। और वहां से फिर आगे सब जो कुछ हुआ, दैट वाज अ टोटल मिस्ट्री टू मी। मैं जिसका कोई प्लान नहीं था चर्च शुरू करने का, ये मेरी जो है ना, ये एक हकीकत है। मैं पुलपट पे खड़े होकर कर रहा हूं, मेरा कोई प्लान नहीं था चर्च शुरू करने का, लेकिन खुदावंद ने कब लाकर यहां खड़ा कर दिया मैं तो जानता भी नहीं हूं पास्टर जी। सीरियसली आज हम जो यहां सब बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन वी ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ अ डिवाइन प्लान। खुदावंद के एक रूहानी प्लान की वजह से बैठे हैं हम यहाँ। हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो बुलाया गया हो, ये सब वो हैं जिनको भेजा गया है खुदा की तरफ से। मैं आपको सच्ची बताऊं, हम सबका आपस में मिलना जो इस वक्त यहाँ पर ये हम जितने भी बैठे हुए हैं, ये एक खुदावंद के डिवाइन प्लान का हिस्सा है जीजो। वो तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप ये यकीन कीजिए कि अगर खुदावंद की मर्जी है कुछ तो ही विल डू हिज वर्क। वो आपकी मर्जी को नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कहां पे काशान को ज्यादा आराम है, वो ये नहीं देखेगा कि कहां पे पास्टर सालम को ज्यादा तसल्ली है, वो ये नहीं देखेगा कि कहां पे मून भाई जो है ना आराम से जा सकता है। ही विल ब्रिंग अस टू वेयर ही वांट्स अस टू बी। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप इस डिवाइन प्लान का हिस्सा देखें। अभी जब हम प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं टैबलेट के ऊपर कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, यदि मेरे समझ नहीं आती इतने चीजों की। क्या रिकॉर्ड करना चाह रहा था, ये जो नन्ना सा साथ हमारे वर्शिप कर रहा था ना, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि ये भाई जैस्पर भी यहाँ पे हमारी किसी की वजह से नहीं बैठे, He is here because of a device plan। और मैंने जो इनसे बात की, मैं आपको यकीन माने मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की, because God, you know, He combined us all together। वो हम सबको लेके आया क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी थी अजीजों। तो वो जो बात हो रही है कि जी खैर खुदावंद सबको बरकत दे जी, हम सबके लिए दुआगो हैं। बिकॉज मैं आपको एक और अजीजों बात बताऊं कि मैं और पास्टर सालम का आपस में मिलना पता क्यों जरूरी था। आपने कभी अंगूर का रस निकलते हुए देखा? अंगूर के रस को कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं।
उन अंगूरों को पीस दिया जाता है। और अंगूर का फल किस उस पे किस बेल पे लगता है? क्या बेल को कहते हैं? अंगूर की बेल कहते हैं। की हो गया सारे बेल में एंजॉय करने में कोई फिजिक्स का सवाल कर देता है। हंसो, अंगूर की बेल, अंगूर। और खुदावंद यीशु अपने आप को क्या कहते हैं? की दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली फल नहीं लाती वो क्या? काट दी जाएगी। आप ये देखें कि जब वो डाली फल लाती है तो उसके फल को क्या किया जाता है? उसको क्रश कर दिया जाता है, तब उसमें से वो रस निकलता है जो मैं कहलाती है, और वो जिंदगी की मैं, वो खुदावंद हम जैसों को क्रश करके निकालता है। He doesn't, वो हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, वो क्रश करता है। और हम में से जो इस वक्त मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं और पास्टर सालम वो है जिसको पैरों तले रौंदा गया, क्योंकि हकीकी जो रियल जूस है ना, वो कहा जाता है कि जब वो पैरों से उसको पीसा जाता है ना अंगूरों को, दैट इज द ओनली टाइम कि उनमें से जो ना अच्छा जूस निकलता है। जब वो मशीन में डाले जाते हैं तो कहते हैं उसका टेस्ट बदल जाता है, लेकिन जब पैरों से वो कुचले जाते हैं तो उसके रस का और उसके टेस्ट का जो होता है ना, वो टेक्सचर फर्क होता है। सो अजीजों, हम कलाम में आगे चलते हैं, और जिस तरह हमने भी पढ़ा, जब खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में आए और आपको पता हो कि हकीकी यीशु है, कॉल अपॉन हिम, चिल्लाकर उसे पुकारें और उससे मांगें कि खुदावंद तू हम पर अपना रहम उंडेल। अच्छा, अगली आयत बड़ी खूबसूरत है अजीजों, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो है ना। अच्छा, अब हम अगर अगली आयत देखें, 48 आयत के, क्या लिखा है? और बहुतों ने उसे डांटा के चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अजीजों, जब हम खामोश हो जाते हैं ना तो हमारे लिए बड़ा गलत होता है। देखिए, मैं जब हॉस्पिटल में था, मुझे तो जब भी उस बात को याद करता हूं तो मैं खुदावंद की जितनी भी शुक्रगुजारी करूं उतनी कम है। और मैं उधर बिस्तर पर हॉस्पिटल आईसीयू में लेटा हूं और मैं उधर चीख चीख कर दुआ करना शुरू हो गया, और खुदावंद ने सुनी। यही तो उसका कलाम कहता है, आप शर्म ना करें। हमें बहुत से लोग कहते हैं वो या की करने गिरजे क्यों चलने हैं, आजा चलिए कितने बाहर चलने, कोई आज छुट्टी कर ले, कोई आज रहन दे। डोंट लिसन टू पीपल, लिसन टू जीसस, बिकॉज ही विल लीड यू टू एवरलास्टिंग। वो तुझे बुलाता है। इंग्लिश में बड़ी खूबसूरत है, एंड जीसस स्टूड स्टिल। हालेलुया, खुदावंद यीशु साकित हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करें तो खुदावंद यीशु साकित हो गया। हम जब खुदा को पुकारते हैं ना मेरे अजीजों, तो वो मेरे और आपके लिए खड़ा हो जाता है, वो साकित हो जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? And they commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort. आज हमें भी तो ये कहा जाता है कि पहले तुसी पाक हो, साफ हो, फिर यीशु तुहानू एक्सेप्ट करेगा। उसको मेरे और आपके उन तीन चीजों से नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं तब्दीली का खुदावंद हूं, मैं तब्दील करता हूं, और जब वो तब्दील करता है तो आप बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। मैंने भी बहुत दफा प्रीच किया, ये मुझे रेवलेशन बड़ी, मुझे पास्टर जी इसने बड़ा हिट किया। मैंने बहुत दफा प्रीच किया कि यू कैन नॉट कम टू जीसस अंटिल ही कॉल्स यू। आप यीशु के पास तब तक नहीं आ सकते जब तक वो आपको नहीं बुलाता। और यहां पे तो टोटली डिफरेंट हो गया। वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु को बुलाता और यीशु साकित हो जाता है। ही स्टूड स्टिल। दैट इज द रेवलेशन। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको बुलाए तो बुलाएगा, जब आप उसको पूरी अपनी रूह से चीख कर पुकारते हैं ना तो वो आपकी सुनता है, वो आपके लिए खड़ा हो जाता है, और वो फिर हुक्म देता है इसको मेरे पास लेकर आओ। दैट इज द ब्लेसिंग वी हैव टुडे। ये है वो फजल जो हमारे पास आज है। अच्छा, अगली आयत में मुझे बड़ी एक अनोखी चीज मिली। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। अब आपको पता है ये कौन सा दौर है? उस दौर में बादशाह को तोहफा दिया जाता था एक कुर्ता, और बादशाह के लिए वो बहुत बड़ी चीज होती थी।
ये रियलिटी है कि उस जमाने में लोगों के पास एक ही कुर्ता होता था और वो सारी जिंदगी उसी में गुजार देते थे। यीशु का एक कुर्ता था जिसके ऊपर उन्होंने कुरा डाला। एक कुर्ता होता था, कपड़ा इतना कीमती था उस वक्त कि ये बादशाहों को तोहफे में दिया जाता था। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। That is how we have to come to Jesus. अपने आप को खाली कर दो, जो कुछ है ना दुनियावी फेंक दो उसको और उसके पास आओ, और वो तब आपको जो है ना पकड़ लेता है। हालेलुया। आज हम उठने से पहले कहते हैं यार मेरा मोबाइल किथे है, मेरी गड्डी की चाबी किथे है, मेरा वॉलेट देख ला, मेरी हमें उन चीजों की ज्यादा परवाह होती है बिनिस्बत इसके कि हम खुदा को मिलने में देर कर रहे हैं। हालेलुया। आगे मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आज हमारी पाक शराकत भी है। हालेलुया। क्या यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? हम में से कौन कौन ये ईमान रखता है कि खुदावंद यीशु खालिक और मालिक है? कौन कौन? प्रेज द लॉर्ड। मेरा खालिक और मालिक वो देख रहा है कि वो अंधा है, वो देख रहा है कि इसको क्या चाहिए, वो जानता है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि वो कलाम में क्या कहता है? तू क्या चाहता है। देखें, ये है वो इख्तियार जब हम यीशु को चिल्लाकर पुकारते हैं और हम फिर अपना कपड़ा फेंक कर उसकी तरफ भागते हैं ना, हम अपना आप पूरी तरह उसको दे देते हैं, तो फिर वो मुझे वो नहीं देता जो उसकी मर्जी है, फिर वो मुझे वो देता है जो मेरी मर्जी है, क्योंकि वो कहता है जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, क्योंकि तूने मुझे पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। उसने ये नहीं कहा मैनू अखा दे दे, मुझे आंखें दे दे। उसने पहले क्या इकरार किया? ऐ रब्बूनी। उसने इकरार किया कि तू खुदावंद है और मैं तेरे पास आया हूं। और उसने फिर उससे कहा मुझे आंखें दे। हमें भी तो पहले यीशु को कबूल करना ना जी, हमें भी पहले अपना आप उसको देना है, तब हम उससे जो मांगेंगे वो हमें मुहैया करेगा। और यीशु ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अब ये जो आयत है ना, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। देखिए, जब हम खुदावंद की बात को सुनते हैं ना और खुदावंद से प्यार करते हैं, तो वो सारा इख्तियार मुझे और आपको दे देता है। ये है वो पास्टर जी बात जो मैं आज सबको भी ये बताना चाहता था कि मेरा और पास्टर सालम का कुछ नहीं है, ये खुदावंद का इख्तियार है जो वो आपको भी देता है। आज अगर काशान असद यहां पर है, पास्टर सालम यहां पर है, तो आप बिलीव करें आपके पास खुदावंद का फजल ज्यादा है, क्योंकि उसने ये नहीं देखना कि काशान असद ने आज केहू जी शर्ट पाई है तो उन्हें आज की प्रीच कीता है। उसने ये देखना है कि ईमान किसमें क्या है, और वो आपको आपके ईमान के मुआफिक मुहैया करता है। हालेलुया। So ask him, you know, Jesus will bless you light. उसने अंधे को आंखें दी ना, वो रोशनी दी। जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है ना, तो फिर वो हमें रोशनी देता है। हालेलुया। और हम हमारी जिंदगी के अंधेरे जाते रहते हैं, फिर वो अंधेरा हम पर कभी गालिब नहीं आ सकता। वो हमें अपनी दुल्हन बना लेता है, क्योंकि वो कहता है तू मेरी दुल्हन है। और आपको पता ना कि दुल्हा के लिए दुल्हन कितनी कीमती चीज होती है, और सबसे बढ़कर वो फिर अपनी दुल्हन को हमेशा की जिंदगी में ले जाता है। कहता आ देख मैंने तेरे लिए क्या खूबसूरत घर बनाया। हालेलुया। सो अजीजों, आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हमने जो खुदावंद से मांगा है ना, हम ये भी देखें कि क्या हमने अपने आप को उसको मुहैया किया है। क्या आज मैं और आप हम खुदावंद को अपना आप देते हैं? सो आज का कलाम हमारे लिए बरकत, रहमत और हिदायत का बायस ठहरे।
ताकि हम इस कलाम के वसीले से हमने जो कुछ भी सीखा है, हम ना सिर्फ उसको अपनी जिंदगियों में बल्कि अपनी औलाद, अपने घरानों में भी उसको ठहराएं। आमीन। आए हम सब खड़े होते हैं और अपने आप को खुदावंद की पाक मेज के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के फजल को आज हम एक दूसरे के साथ हमारे लिए खाने के दुनियावी लवाजमात से नहीं बल्कि अपने बदन और अपने लहू से तैयार की। Oh, yes. और आज जब हम इस पाक मेज में शामिल होते हैं तो हम उसके बदन का, उसके लहू का हिस्सा ठहरते हैं खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदावंद यहोवा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस रोटी को खुदावंद हम तेरे हुजूर ठहराते हैं। आए खुदावंद, ये रोटी अपने नेचुरल तमाम मुरक्कबात से जुदा होकर खुदावंद तेरे बदन में ढल जाए। Oh, yes, Lord. ओ रब और जब खुदावंद हम इस रोटी को लेते हैं तो आए खुदावंद ये रोटी नहीं बल्कि हम तेरे बदन में से लें, ताकि आए खुदावंद हम तेरे बदन को खाकर आए खुदावंद तेरे बदन का हिस्सा ठहरे, क्योंकि हमारी खुदावंद इसी में बरकत है। उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए इस शीरे को खुदावंद तेरे हुजूर उठाते हैं। आए खुदावंद यीशु, तू जो उस कलवरी पर हमारी खातिर मसलूब हुआ और उस कलवरी पर खुदावंद तूने अपने लहू को बहाया, वो तेरा लहू आज भी बहता है। इस खुदावंद यीशु तेरा लहू में बदल जाए, Oh, yes, Lord. ताकि जब खुदावंद हम इस लहू को लेते हैं तो आए खुदावंद ये लहू हमारी रग रग में, हमारी नस नस में बस जाए Oh, yes. और हम तब्दील हो जाए। और सोखंद रबास से हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत, फजल और हिदायत का बायस। खुदावंद जलाल के बादशाह, इस वक्त जब तेरे बेटे बेटियां खुदावंद अपने आप को, अपने रूह बदन जान को, अपने खुदावंद आप को तैयार करते हैं कि तेरे इस खुदावंद पाक मेज में शामिल हो और उस तो तू खुदावंद अपने बेटे बेटियों को छू और इन्हें कुव्वत के साथ खुदावंद उस अब्दी जलाल के लिबास से मुयज्जन कर, ताकि खुदावंद जब ये तेरे मेज में शामिल होते हैं तो खुदावंद तेरे बदन का और तेरे लहू का हिस्सा बन जाए। आज का खुदावंद ये हमारा तेरे खुदावंद मेज में शराकत करना, तेरे हुजूर
कबूल और मकबूल ठहरे। और खुदावंद तू हमारी इस शराकतदारी को कबूल कर। यीशु 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 तुझे हम पुकारते, क्योंकि तेरे ही नाम से मांगते और तेरे ही नाम से पाते हैं। और जमात कहेगी आमीन। अब मौका है कि हम सब जो खुदावंद की मेज में शामिल होना चाहते हैं, हम आए और हम खुदावंद की मेज में हम शामिल होकर अपने आप को उसके लहू का और उसके बदन का हिस्सा ठहराएं। खुदावंद यीशु का बदन, खुदावंद यीशु का लहू जो हमारे बहाया, हमारे खुदावंद यीशु का बदन जो हमारी खातिर तोड़ा गया, हमारे खुदावंद यीशु का लहू जो हमारी खातिर बहाया गया। The body of Christ that was broken for us, the blood of Jesus that was shed on the cross. हमारे खुदावंद यीशु का बदन जो हमारी खातिर तोड़ा गया, खुदावंद यीशु का लहू जो हमारी खातिर सलीब पर body of Christ that was broken for us. Blood of Jesus that was shed on the cross. हालेलुया। और जैसे कलाम में हमने पढ़ा, और उसने रोटी ली और खाई और हमें हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और उसने फिर प्याला लिया और उस प्याले में से पिया और हमें फरमाया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आज हमने तेरे इस फजल को खुदावंद अपनी जिंदगियों में ठहराया है। जब खुदावंद हमने तेरी पाक मेज में शराकत की, आए खुदावंद जब हम तेरे बदन को खुदावंद लेते हैं और तेरे लहू को पीते हैं, तो खुदावंद आज तो हमें तब्दील कर, क्योंकि ये तेरा बदन है खुदावंद, ये तेरा लहू है और ये तब्दीली का खुदावंद बदन है, ये तब्दीली का लहू है, ये हमें तब्दील कर देता है। सो आज खुदावंद हम तेरे बेटे बेटियां, तेरी भेड़ें, तेरी खुदावंद ओ हालेलुया, तेरी खुदावंद ब्राइड होते हुए आज हम तेरे बदन और तेरे लहू में शरीक होते हैं। हमारा खुदावंद तेरे बदन में, तेरे लहू में शरीक होना तेरे हुजूर कबूल और मकबूल है, यीशु के नाम में। और जमात कहेगी आमीन। हालेलुया। यीशु के लहू से मिलती है शिफा, कहाँ तक सहता फिरेगा सजा। यीशु के लहू से मिलती है शिफा, यीशु का
चंद लम्हे दुआ में गुजारेंगे और उसके बाद फिर हम खुदावंद की इस जमात में अपने आप को ठहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हों और मैं ये चाहूंगा कि पास्टर सालम मेरे साथ मिलकर हम खास तौर पर दुआ करना चाहेंगे आज बेटी किम के लिए, मेरे बेटे जॉश के लिए, जायन के लिए, हमारी एक बेटी है पाकिस्तान में वीनस, उनके लिए, भाई मुबश्शर है उनके फादर के लिए, क्योंकि खुदावंद हमें शिफा देता है, Hallelujah. उसके सिवा शिफा नहीं है। Yes. क्योंकि उसका कलाम आज जैसे हमने पढ़ा, उसने कहा कि जा तेरे इमाम ने तुझे अच्छा कर दिया। और मैं ये कामिल ईमान रखता हूं कि आज हमने जिनके नाम लिए हैं, और भी हमारे पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, और मैं उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस वक्त खुदावंद तेरे मज़बा पर ठहराता हूं, Oh, yes, Lord. Thank you. क्योंकि खुदावंद ये तेरा फजल है कि हम इस काबिल हैं कि हम बाप के कदमों में आकर अपनी इल्तिजा और मनाजात को ना सिर्फ ठहराते हैं, बल्कि उस अंधे फकीर की तरह जब हम चिल्लाते हैं तो वो हमारी तरफ कान लगाकर हमारी सुनता और हमें जवाब देता। Oh, thank you, Jesus. आए खुदावंद, आज मैं अपनी बहन को, अपनी बेटी को, आए खुदावंद सिस्टर किम को तेरे कदमों में लेके आता हूं। आए खुदावंद, वो तेरी खिदमतगार है, और जो खुदावंद तेरे मज़बा पर ठहरते हैं वो खुदावंद कभी झुक नहीं सकते, वो कभी कमजोर नहीं हो सकते, दुश्मन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा काबिल ईमान है, क्योंकि मेरा खुदावंद कादिर है, वो कदूस रब्बुल अफ़वाज, वो जो एदोनाई अल शदाई, वो जो एलोहीम, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है। आए खुदावंद, इस वक्त मैं ना सिर्फ बेटी किम को, बल्कि अभिषेक को, जायन को, आए खुदावंद बेटी वीनस को, भाई मुबश्शिर के फादर को, और वो तमाम बेटे बेटियां जिन्होंने खुदावंद तेरे हुजूर अपनी इल्तिजा को, अपनी मिन्नत को, अपनी फरियाद को ठहराया है, आए खुदावंद मैं उन सबको तेरे मज़बा पर लेके आता हूं। आज खुदावंद हम चिल्लाते हैं, ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु, हमारी तरफ अपने काम लगा, ठहर और हमारी सुन और हमें जवाब दे, क्योंकि खुदावंद तू हमारी सुनता है और हमें जवाब देकर हमें खुदावंद फराहम करता है। जा चुकी है जायन का जो भी इंफेक्शन है, खांसी है, बुखार है, यीशु के नाम से जा चुका है। बेटी वीनस का जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके बच्चे के लिए, वो यीशु तेरे लहू में वो खुदावंद तंदुरुस्त हो चुकी है, और भाई मुबश्शिर के फादर खुदावंद शिफा पा चुके हैं, Oh, yes. क्योंकि खुदावंद तू वो खुदावंद नहीं जो हमारी फरियाद का इंतजार करता है, तू वो खुदावंद है जो कहता है कि मैं तो अपने प्यारे को नींद में ही फराहम कर देता हूँ। आज खुदावंद मैं काबिल ईमान रखता हूँ कि मेरी बेटी, मेरी बहन सिस्टर किम आज खुदावंद रिवाइव हो चुकी है, वो नई हो चुकी है, उसके जिस्म का एक एक मसल, एक एक बोन, और खुदावंद उसके जिस्म का एक एक खुदावंद हिस्सा आज नया हो चुका है। खुदावंद तूने किसी को खुदावंद रिपेयर नहीं किया, ऐसा ही है। तूने खुदावंद किसी को पुराने पुर्जे नहीं डाले, तूने उनको नया कर दिया, तूने उस अंधे को नई आंखें दे दी खुदावंद, उस खुदावंद शख्स को जिसकी बाजू सूखी थी वो तेरे पास आया, तूने उसको नया बाजू दे दिया, वो जब कोड़ी तेरे पास आए तो खुदावंद तूने नया बदन दे दिया, और कलाम कहता है कि उनका बदन बच्चे की मानद हो गया। हालेलुया। हत्ता के खुदावंद जब तूने मौत के सामने तू खड़ा हुआ तो तूने मौत को तब्दील करके जिंदगी में बदल दिया, और वो खुदावंद कफन में लिपटा हुआ, अरे खुदावंद वो बाहर आ गया। ओ रभा रभा रे रे रे। खुदावंद आज जब तेरी बेटी ने तेरे बदन को, तेरे लहू को खुदावंद लिया है, तो आए खुदावंद मैं ये कामिल ईमान रखता हूँ वो तेरा बदन, वो तेरा लहू,
उसके अंदर जाकर आज एक मौजज़ा कर रहा है खुदावंद। वो मौजज़ा आसमान से उतर चुका है खुदावंद। वो मौजज़ा खुदावंद इस वक्त काम कर रहा है। वो तेरी बेटी कामिल शिफा को पा रही है खुदावंद, और खुदावंद तेरे रूह के वसीला से वो तब्दीली आ चुकी है खुदावंद। ओ हालेलुया। रबा रबा रे 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 बेतुस्से ओ रबा सकंद रबा सखा, क्योंकि खुदावंद ये न जोर से और न ताकत से, Oh, yes. तेरे रूह से हो चुका है। ये पहाड़ मैदान हो चुका है। सो खुदावंद मैं तेरे हम खिदमत भाई के साथ मिलकर, मैं पास्टर सालम के साथ मिलकर, खुदावंद तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम खुदावंद इंतजार नहीं करते, क्योंकि तू हमारा खुदावंद हमें उसी वक्त मुहैया कर देता है। Jesus. उस अंधे को खुदावंद तूने इंतजार नहीं करवाया, तूने उसको फौरन कहा जा। तूने अपने ईमान से शिफा पाई, और खुदावंद ऐसे ही होता है क्योंकि तू हमारा प्यारा खुदावंद है। हम खुदावंद इमीडिएटली उस शिफा को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, ओ हालेलुया, रभा रभा रे 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 तो सीखे रे। क्योंकि खुदावंद हम तुझसे जो मांगते हैं इस ईमान के साथ मांगते हैं। तेरे कलाम का वादा है, जो तुम बाप से दुआ में ईमान से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल चुका। और जमात कहेगी आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अजीजों, हम पास्टर सालम के साथ मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं, और पास्टर सालम के साथ हम दुआ के बाकी हिस्से में आगे चलते हैं। हालेलुया, वर्शिप जीसस। खुदावंद आज की सारी इबादत की शुक्रगुजारी करते हैं। यस माय लॉर्ड। इस सारी है खुदावंद प्रस्तिश के लिए, कलाम के उस हिस्सा के लिए, उन मुकाशफात के लिए। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे तू अपने बंदा को। खुदावंद आए खुदावंद हम ईमान रखते हैं जितने लोगों ने जहां पर भी दुनिया के जिस भी कोने में कलाम की इस आवाज को सुना है, कलाम ने उस बदन में बीमारी के जोर को तोड़ दिया, ओ हालेलुया, हालात को बदल दिया है, आसमान को खोल दिया है। क्योंकि हम ईमान रखते हैं तेरे कलाम की कुदरत आए खुदावंद सबसे बड़ी है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर Oh, सकता। yes, God. खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी इबादत का जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ में सब शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। हम कलमात बरकत पास्टर कशान के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। आए अजीजों, हम खुदावंद के कलमात के लिए अपने आप को पेश करते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल कलीसिया आलम और ईमानदारों के साथ अब से अब तक ठहरे, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इबादत खत्म हो चुकी है, हम सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, खाना खाएंगे और थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे। क्यों छोटे प्रस्तार, ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो भी पता है प्रस्तिश कर रहा है, वो भी अपनी प्रस्तिश कर रहा था। हाँ जी।